आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, देखिए, अक्सर कंप्यूटर में कोई खराबी आने पर उसे रिबूट किया जाता है। ऐसा करने से कंप्यूटर पहले जैसा फिर से चलने लगता है, नई रफ्तार के साथ। अब देखा जाए तो आजकल हमारी ज़िंदगी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी को रिबूट करने में लगे हुए हैं ताकि हमारी ज़िंदगी फिर से रफ्तार पकड़ ले। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंसानों की भावनाओं को रिबूट करना हिम्मत और साहस का काम होता है, कंप्यूटर को रिबूट करने के मुकाबले। और वो इसलिए क्योंकि अपना सब कुछ गंवाकर भी एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना ये आसान नहीं होता। किसी अपने को खोकर भी हिम्मत के साथ फिर से ज़िंदगी का सामना करने के लिए तैयार हो जाना आसान नहीं होता। हालातों के आगे बेबस होकर अपने सपनों को टूटते हुए देखना आसान नहीं होता। बावजूद इसके इस मंच पर आए हुए खिलाड़ी कमर कसकर तैयार रहते हैं, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी को रिबूट करना जानते हैं और हर सेटबैक का जवाब कमबैक से देना चाहते हैं। देवियों सज्जनों, इस बात का जीता जागता उदाहरण आज सबिता रेड्डी के रूप में मेरे सामने है। अपने पति को दुर्भाग्यवश खो देने के बाद ये तमाम मुश्किलों का सामना बड़ी बहादुरी के साथ कर रही हैं और अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी को फिर से रिबूट करने में लगी हुई हैं। सबिता जी हमारी कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। ये अलवल तेलंगाना में एक टीचर हैं और कल खेलते वक्त इन्होंने 2 लाइफलाइंस की मदद से 40,000 रुपये जीत लिए थे। सबिता जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। तालियों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं। सबिता जी के साथ इनके कंपेनियन के रूप में महावीर और स्पंदना आए हुए हैं, जो कि इनके बेटे और इनकी बेटी हैं। सबिता जी, आपके साथ आज हम खेल की शुरुआत करेंगे। आज नया दिन है। परिवर्तन जो है वो हमारे आज के एक्सपर्ट का है, तो उनका परिचय आपको मैं दे देता हूँ। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं मुकेश शर्मा जी। ये बीबीसी न्यूज़ हिंदी के एडिटर हैं। देवियों सज्जनों, मुकेश जी पिछले 2 दशकों से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इस दौरान इन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर काम किया है। पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इनकी खास रुचि है और पकड़ भी है। मुकेश जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे सामने आए। प्रणाम करता हूं आपको मुकेश जी और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। और जैसा अभी आपने कहा, रिबूट किया हुआ है सविता जी ने, तो उम्मीद है आज के एपिसोड में इनकी विनिंग भी रिबूट होकर के और आगे जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर तालियों के साथ मुकेश शर्मा जी का अभिनंदन। तो आज का जो पहला प्रश्न होगा सबिता जी, वो होगा 8वां प्रश्न। मूल्य इसका है 80,000 रुपए। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस पर्वतारोही को पहचानिए। आइडेंटिफाई द माउंटेनियर सीन इन दिस वीडियो क्लिप। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। आपको बताना है कि हु इज द माउंटेनियर दैट यू सी इन दिस वीडियो। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मुझे पता था जितना ऑक्सीजन मेरे पास है वो वापस मैं कैंप 4 तक नहीं जा सकती। चाहे मैं समिट पे रहूं या कैंप 4 जाने की कोशिश करूं, मरना तय है। मैंने और मेरे शेरपा ने दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने बोला शेरपा को, प्लीज ये वीडियो बनाओ, अगर मैं जिंदा नहीं जाती। इस वीडियो के जरिए मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। ये वीडियो मेरे भारत पहुंचा देना, पूरे यूथ तक चला जाएगा। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए संतोष यादव, बी प्रेमलता अग्रवाल, सी अरुणिमा सिन्हा या डी अदिति वैद्य या अदिति वैद्य। मेरे ख्याल से अरुणिमा सिन्हा लग रहा है मेरे को। तीस सेकंड बचे।
20 सेकंड। Sir, I'll take the lifeline, sir. शांत हो जाएं, चल पड़िए। अब आपके पास 2 लाइफलाइन बची हुई थी, एक तो है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और एक है आस्क द एक्सपर्ट। कौन सी लेंगे? Sir, video call a friend. वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। यहाँ आने से पहले आपने कुछ नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी, वो ये रहे नाम। प्रिंसिपल हैं, नम्रता जी हैं, यदगिरी सर हैं, रवि अन्ना हैं, रणधीर हैं। Sir, principal ma'am. हाँ जी, Principal ma'am. प्रिंसिपल मैम से बात करेंगे आप। तो प्रिंसिपल मैम को फोन लगाया जाए। ये कहाँ की प्रिंसिपल है आपके स्कूल? हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है सर। प्रिंसिपल मैम जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। Very good evening, sir. Namaskar. It is a great pleasure to see you, sir. And I thank Savita ma'am for this opportunity कि आपके दर्शन हो सके इस प्रकार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सविता जी हमारे सामने हॉट सीट पर हैं और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं, आपसे मदद मांग रही हैं क्योंकि ये एक वीडियो क्लिप था, हमें आपको ये वीडियो दिखाना होगा, उसके बाद सविता जी आपसे प्रश्न पूछेंगी। कैन वी शो द वीडियो क्लिप प्लीज? मुझे पता था जितना ऑक्सीजन मेरे पास है वो वापस मैं कैंप 4 तक नहीं जा सकती, चाहे मैं समिट पे रहूं या कैंप 4 जाने की कोशिश करूं, मरना तय है। मैंने और मेरे शेरपा ने दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने बोला शेरपा को प्लीज ये वीडियो बनाओ, अगर मैं जिंदा नहीं जाती, इस वीडियो के जरिए मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, ये वीडियो मेरे भारत पहुंचा देना, पूरे यूथ तक चला जाएगा। अब आपको 45 सेकंड मिलेंगे, अगली आवाज होगी सविता जी की, वो प्रश्न पढ़ेंगी और आपके सामने ऑप्शंस रखेंगी। सविता जी आपका समय शुरू होता है अब। मैम, आइडेंटिफाई द माउंटेनियर सीन इन दिस वीडियो क्लिप। ए संतोष यादव, बी प्रेमलता अग्रवाल, सी अरुणिमा सिन्हा and D Aditi Vaidya. Santosh Yadav, Premlata Agarwal, Arunima Sinha and Aditi Vaidya. Miss Savita, I am not very clear about the answer to this. I must tell you honestly, but to the best of my knowledge, this looks like Arunima Sinha. Even I was thinking the same. Even I was thinking the same, ma'am. Arunima Sinha. But I am not sure, ma'am, that this is the best I can do. All the best to you. Thank you, ma'am. To the best of my knowledge. Thank you, ma'am. क्या करेंगे अब आप? Sir, I'll go with Arunima Sinha, sir. All right. अरुणिमा सिन्हा कह रही हैं कि इसको ताला लगा दिया जाए। प्रिंसिपल जी भी यही कह रहे हैं, सी पे ताला लगाया जाए। It's the right answer. Well played. Thank you, ma'am. Oh, 80,000 रुपए जीत ले आपने। वेल प्लेड प्रिंसिपल जी। अरुणिमा सिन्हा एक दिव्यांग पर्वतारोही हैं और पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। 2011 में अपराधियों द्वारा चलती ट्रेन से फेंक दिए जाने के कारण वो अपना एक पैर जो है वो गंवा चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने माउंटेनियरिंग के ये खिताब कायम किए। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। सविता जी, ये है 1,60,000 रुपए का क्वेश्चन। 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के मलाबार तट के एक शहर के नाम पर किस प्रकार के सूती कपड़े का नाम रखा गया है? What type of cotton cloth is named after a city on the Malabar coast of India? All right? Options: A. Chino, B. Calico, C. Muslin, या D. Denim. Chino, Calico, Malmal, Denim. So I think it's muslin. किस प्रकार के सूती कपड़े का नाम रखा गया है? मलाबार कोस्ट ऑफ इंडिया। What type of cotton cloth is named after a city on the Malabar coast of India? Sir, I'll use my last lifeline, sir. शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। 13 सेकंड बचे हैं, एक ही लाइफलाइन है आपके पास एक्सपर्ट एडवाइस की। ऑलराइट, इसको अंकित किया जाए। एंड कंप्यूटर जी, हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं
उनके साथ संपर्क है मुकेश शर्मा जी से। मुकेश जी, बड़ी जल्दी बारी आ गई आपकी, नमस्कार करता हूं एक बार फिर आपको। एक प्रश्न मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, उसके 4 विकल्प हैं और 60 सेकंड मिलेंगे आपको उसका उत्तर देने के लिए। जी, तैयार हो जाइए। भारत के मलाबार तट के एक शहर के नाम पर किस प्रकार के सूती कपड़े का नाम रखा गया है? What type of cotton cloth is named after a city on the Malabar coast of India? Okay? Ready? 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे और ऑप्शंस हैं ए चिनो, बी कैलिको, सी मसलिन या मलमल, डी डेनिम। जी सविता जी मलमल मसलिन कह रही थी, लेकिन ये जो मालाबार कोस्ट के पास से जो कॉटन मिलता है वो कैलिको कॉटन होता है, तो कैलिको कॉटन इसका सही जवाब होगा, बी। ओके सर, श्योर है ना सर? सर हाँ जी, ऑप्शन बी लॉक कर दीजिए सर, कैलिको। बी कैलिको कह रही हैं सविता जी, ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब है आपका, बधाई दे दीजिए। थैंक यू सर। कैलिको ओरिजिनेटेड इन कालीकट या कोझिकोड जिसे कहते हैं, a city in Kerala. All right. तो ये बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने, कैलिको। अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। अगला प्रश्न जो है उसे आपको बहुत होशियारी से खेलना पड़ेगा। यहां पर चांस मत लीजिएगा। ओके? ओके सविता जी, अगला प्रश्न 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव है ये, 3,20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। किस नोबेल पुरस्कार विजेता संगठन की स्थापना 1971 में 13 चिकित्सकों और पत्रकारों द्वारा संकटग्रस्त लोगों की सहायता और चिकित्सीय सेवा प्रदान करने के लिए की गई थी? So, which Nobel Prize winning organization was founded in the year 1971 by 13 physicians and journalists to provide aid and medical care to people in distress? Okay? ओके। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, सी रेड क्रॉस या डी एमनेस्टी इंटरनेशनल। विश्व स्वास्थ्य संगठन है ए, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है बी, रेड क्रॉस है सी, एमनेस्टी इंटरनेशनल डी। सर रेड क्रॉस, ऑप्शन रेड क्रॉस लग रहा है सर। कोई भी आपके पास लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर देंगे 3,20,000। 1971 की बात हो रही है। सर आई क्विट सर। You'll quit? Yes, sir. शांत हो जाए, चल पड़ी जी। सविता जी खेल को क्विट करना चाह रही हैं। इसका सही उत्तर उन्हें नहीं मालूम। ये आपका अंतिम निर्णय है क्विट होना सविता जी? जरूर। ओके, तो हम आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें और 1,60,000 रुपए आप जीत रहे हैं। बधाई देते हैं हम आपको, तालियां बज जाएं इनके लिए। हमें अपने दर्शकों को बताना होगा कि इसका सही उत्तर क्या है। किसी एक सर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पहले आप रेड क्रॉस बोल रही थी अभी। ओके, एनीवे, ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता सविता जी। इट इज डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को फ्रेंच में मेडिसन sans frontières कहा जाता है। ये युद्धग्रस्त क्षेत्रों, प्राकृतिक आपदाओं के शिकार आदि लोगों को सहायता प्रदान करते हैं। इस ग्रुप को शांति के लिए 1999 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सविता जी, ये जो आपने 1,60,000 रुपए जीते हैं, इसे हम एक मोबाइल ऐप से आपके अकाउंट में भर्ती करा देंगे। ये आपका नाम आ गया है सविता रेड्डी, आपका अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर नाउ दबाया, 1,60,000 आ गया, कंफर्म किया और ये 1,60,000 सीधे आपके बैंक में पहुंच गया, एकदम तुरंत। वेल प्लेड सविता जी, थैंक यू सो मच। सविता जी, आपसे मिलकर, आपकी कहानी को सुनकर, आपकी दृढ़ता को, मनोबल को देखकर हम बहुत प्रभावित हुए हैं।
बहुत बहुत बधाई आपको. Thank you so much. And a big hand for Savita Reddy for being with us. सविता रेड्डी जी यहाँ से 1,60,000 रुपए जीत कर गई हैं. समय है अब एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का. तो रेडी कंटेस्टेंट्स तैयार हो जाइए. आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. सबसे कम से शुरू करते हुए इनमें आने वाली संख्याओं के अनुसार इन्हें बढ़ते क्रम में लगाएं. अरेंज दीज क्वांटिटीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज. रेडी कंटेस्टेंट्स, और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने. ए वर्ष में कुल दिन, बी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, सी एक सप्ताह के दिन, डी राशि चिन्ह. A days in your year, B number of letters in English alphabet, C days in a week, D number of zodiac signs. हो गया समय समाप्त. आइए देखते हैं कि सबसे पहले इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए. सबसे पहले क्रम में जो आता है वो ये एक सप्ताह के दिन, C ये 7 होता है. फिर आता है D राशि चिन्ह जो कि 12 होते हैं. फिर आता है B अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जो कि 26 होते हैं. और अंत में है A वर्ष में कुल दिन 365 दिन. सी डी बी ए. इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम. सबने सही उत्तर दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? रघुनाथ राम. वाह, बहुत बहुत बधाई आपको रघुनाथ जी. आइए नमस्कार नमस्कार नमस्कार. रघुनाथ जी बहुत बहुत बधाई आपको. देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं बाड़मेर राजस्थान से एक कारपेंटर, एक लकड़ी का काम करते हैं. ये रघुनाथ राम इनका नाम है. और बहुत बहुत बधाई आपको रघुनाथ जी. रघुनाथ जी, हमारी टीम ने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है. हम वो वीडियो देखेंगे, कुछ प्रश्न करेंगे आपके साथ, फिर उसके बाद खेल को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है? ओके ओके. कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम रघुनाथ राम सुतार है. मेरी उम्र 34 साल है. राजस्थान का रहने वाला. हाल में अहमदाबाद गुजरात में रहता हूँ. वहाँ पर मैं फर्नीचर कारपेंटर का काम करता हूँ. मेरा व्यवहार है, मेरा काम है, उसकी वजह से घर बैठे रहने की जरूरत नहीं पड़ी आज से 18-19 साल में. मेरे जीवन में 2 ही शौक हैं. एक तो मेरा काम और दूसरा मेरा ये जनरल नॉलेज. मेरे फैमिली में मेरी मिसेज और एक मेरी लड़की है और एक लड़का है सुखदेव. हमारे में एक दूसरे का नाम नहीं लेते. बरोबर, अगर हमको बुलाना तो मानसी की मम्मी बोल के बुलाना पड़ता है, तो लड़के का नाम लेते. अगर उनको बुलाना तो वो भी ऐसे बोल के बुलाते. तारक मेहता का उल्टा सपना मेरा फेवरेट शो है, मैं वही देखता हूँ. उसमें एक किरदार एक्टर है दया बहन. तो कभी उनको बोल देता को दया क्या करे, दया बहन खाना दो जल्दी. मैं तो नहीं बोलती, मेरे को शर्म आती. मेरी बच्ची है, मेरी क्लोज दादा है. पापा की तरह वो भी बहुत होशियार है. जितना पापा का दिमाग चलता है उससे ज्यादा उसका चलता है दिमाग. मैं ज्यादातर पढ़ा लिखा नहीं हूँ. 9th या 10th तक पढ़ा हूँ. आज केबीसी में जा रहा हूँ. शायद हमारे गांव के या शहरों के लोग देखेंगे तो उनको सीखने के ये जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं. रघुनाथ जी बहुत बहुत बधाई आपको. आप अपने कंपेनियन के रूप में पहले उनका परिचय दे दीजिए. आपकी श्रीमती जी आई हैं और नाम से तो आप बुलाएंगे नहीं और ना ही वो अपना नाम बताएंगी. आपका बहुत बहुत स्वागत है. हम जानते हैं कि आपका नाम भगु देवी जी है. नमस्ते सर. नमस्कार, प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में. आप अपने पत्नी जी को क्या बुलाते हैं? वैसे क्या सर, हमारे में एक दूसरे का नाम तो हम नहीं लेते एक दूसरे का. अब पत्नी जी आप इनका नाम नहीं लेती हैं? नहीं. क्यों, शर्म आती है? शर्म नहीं, नाम नहीं लेते. नाम नहीं लेते हैं.
पहले के बूढ़े लोग बैठे हैं गाँव में, वो नहीं बोलते तो मैं भी नहीं बोलती। ये पुरानी परंपरा चली आ रही है। हाँ, ओहो। वहाँ पे तो घूंघट काटना पड़ता है गाँव में। तो यहाँ पे बैठी हो तो आप देखेंगे तो बोलेंगे वो देखो घूंघट नहीं काटी, ऐसी ही बैठी है। आपको यकीन था कि ये हॉट सीट तक पहुंच जाएंगे? नहीं। इनको तो यकीन बस में शुरू से नहीं है सर। वो लगता है कि आप पढ़ाई कब करते हो? मैं बोलती थी नहीं, तुम तो झूठ बोल रहे हो। अब तो सच्चाई सामने आ गई है आपके। अब आप खुश हैं? खुश। अच्छा, आपने अभी कहा वीडियो में कि आप केवल 9वीं या 10वीं क्लास तक पढ़े हैं। मेरे 2 भाई है, वो छोटे हैं, सबसे बड़ा मैं था। पापा को कोई हेल्प करने वाला नहीं था, तो 9वीं 9th पास किया, फिर 10वीं में आधे में छोड़ दिया। काम के अंदर फिर लाइन में आ गए काम में। तो आपके पिताजी क्या कर रहे थे? मेरे पिताजी वैसे गांव में काम यही करते हैं, लकड़ी का ही काम करते हैं। हमारा तो क्या पूरा परिवार इसी के साथ जुड़ा हुआ है। जी जी। यहाँ पर बहुत सारा काम है जिसमें मैं समझता हूँ प्लास्टिक तो है लेकिन लकड़ी भी होगी। जितना भी लकड़ी का काम है यहाँ पर, वो आपको ठीक लग रहा है? नहीं, ठीक है, बढ़िया है। एक बार देखने से आपको पता चल जाता है? हाँ, नहीं, काम देखने का पता चल जाता है। कैसे? वो तो इतने साल से हम लोग काम करते तो अनुभव तो होता है हमारा। इधर से लेकर इधर तक कितना नाप होगा? ये लगभग होगा मेरे ख्याल से 25 फुट के आसपास होगा। भैया ठीक बोल रहे हैं? टेप से माप लो। भाई साहब हमको बता रहे हैं कि ये दरअसल है कोई 26 फुट। तो बहुत खूब, आपने तो बिना नापे तोले बता दिया। बधाई हो आपको। रघुनाथ राम जी, और भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन अब खेल की शुरुआत करते हैं जिसकी वजह से आप यहाँ आए हैं। देखिए 1 से 15 तक सवाल आएंगे आपके सामने, उत्तर देते जाइए और धनराशि जीतती जाइए। 1000 से शुरुआत होगी, चढ़ते चलते जाएंगे 15वें प्रश्न में 1 करोड़ रुपए उसका दाम। और बीच में 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न में 10,000 और 10वें प्रश्न में 3,20,000। 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो 16वां प्रश्न है सप्तकोटि का द्वार 7 करोड़ का, वो खुल जाता है। 4 लाइफलाइंस हैं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, आपने किसी मित्र को या सलाहकार से आप बात कर सकते हैं। दूसरी है 50-50, तीसरी है फ्लिप द क्वेश्चन और अंत में है आस्क द एक्सपर्ट। तो हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं वो BBC न्यूज़ हिंदी के एडिटर हैं, उनका नाम है मुकेश शर्मा जी। आ गए मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश जी। रघुनाथ जी कह तो रहे हैं कि 9वीं तक पढ़े हैं, लेकिन अमिताभ जी जो जीवट है उनका वो बहुत ही अद्भुत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत आगे तक जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश जी। एक बार फिर तालियों के साथ मुकेश शर्मा जी का अभिनंदन। और इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जोरों से भूख लगने के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक मुहावरे के अनुसार पेट में चूहे क्या करते हैं? According to a Hindi proverb used to denote hunger pangs, what do rats do in one's stomach? विकल्प सुनिए। A, सोते हैं, B, सिंग यानी गाते हैं, C, डांस यानी नाचते हैं, या D, जंप कूदते हैं। भूख जब लगती है ना तो क्या कहते हैं? कूदते हैं, डी। हैं? डी। कूदते हैं, डी। ताला लगा दिया जाए। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। पेट में चूहा कूदना, हाँ, चूहा कूद रहा। मतलब भूख लग रही है। ओके, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं रघुनाथ जी। दूसरा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 2000 रुपए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किसका इस्तेमाल कारपेंटर यानी कि बढ़ई लकड़ी के फर्नीचर की सतह चिकना करने के लिए करते हैं? Which of these does a carpenter use to smoothen the surface of a wooden furniture? ऑप्शन सुनिए। A, बटर पेपर, B, सिल्वर पेपर, C, टिश्यू पेपर, या D, सैंड पेपर। लकड़ी के फर्नीचर की सतह को चिकना करने के लिए। सर लाइफलाइन। बड़ी जल्दी लाइफलाइन ले ले, शांत हो जाए। चल बड़ी जी, लाइफलाइन ले रहे हैं रघुनाथ राम जी। कौन सी लेंगे? फोन ए फ्रेंड यानी वीडियो कॉल। ओके,
तो भाई साहब वीडियो कॉल अ फ्रेंड करना चाह रहे हैं, उनको दिखाया जाए। ये 5 नाम आपने दिए थे, किनसे बात करेंगे आप? जीतू सुतार को लगा। जीतू सुतार, इनको फोन लगाया जाए, जीतू जी को। जीतू सुतार जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। हमारे सामने रघुनाथ राम जी आए हुए हैं और हॉट सीट पर आपकी मदद मांग रहे हैं। बहुत बहुत बधाई उनको जी। दूसरे प्रश्न पे ही ये अटक गए हैं। अब इनकी आवाज में आप एक प्रश्न सुनेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना सही क्या है। ठीक है? ठीक है। और उत्तर देने के लिए केवल 45 सेकंड मिलेंगे, ध्यान रहे। ठीक है। रघुनाथ जी आपका समय शुरू होता है। आप इनमें से किसका इस्तेमाल कारपेंटरी यानी बड़े ही लकड़ी के फर्नीचर की सतह को चिकना करने के लिए करते हैं? ए बटर पेपर, बी सिल्वर पेपर, सी टिश्यू पेपर या डी सैंड पेपर? डी सैंड पेपर। डी सैंड पेपर? श्योर? हाँ श्योर। क्या करेंगे आप? लॉक करेंगे। लॉक करेंगे? श्योर है बको? हाँ तुका। ठीक है। बोलिए किसे ताला लगाया जाए? डी पे? डी सैंड पेपर पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपके भाई साहब ने। सैंड पेपर को आपने कभी नहीं देखा? नहीं देखा, तभी तो सारी लाइफ लाइन लिया। अरे एक तरफ वो उसमें थोड़ा रगड़ा होता है, हाँ तो वो जो यानी बालू जैसे होता है ना, उसके ऊपर चिपकाया होता है। उसको कहीं भी घिस दीजिए तो चिकना हो जाता है कोई भी। वो कलर वाला यूज करते हैं, वो हम लोग नहीं करते। लेकिन अगर आप यहाँ आएंगे तो प्रश्न का तो उत्तर आपको देना पड़ेगा ना। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसलिए आपको ये प्रश्न नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सी दिशा 2 भारतीय राज्यों के नाम में शामिल है? Which of these directions features in the names of 2 Indian states? विकल्प सुनिए। ए पश्चिम, बी पूरब, सी उत्तर या डी दक्षिण? इसका तो सी है। 2 भारतीय राज्यों के नाम सी। सी उत्तर। उत्तर। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। लगा दिया ताला? सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर दिया है आपने। वाह क्या बात है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। रघुनाथ जी आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। 5000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। यदि अनीता अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए रोजाना दिन में 2 आंवले खाती है तो जून महीने वो कुल कितने आंवले खाएंगी? ठीक है? Okay. If Anita eats 2 amlas every day to boost her immunity, how many amlas would she have consumed over the month of June? A. 62 62, B. 60 60, C. 30 30 या D. 31 31? B 60. B 60 श्योर है? Sure. लगाने लायक ताला? ऑलराइट, बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। हम देख रहे थे इसके पीछे आप ऐसे गिन भी रहे थे, क्या होता है जो हम तो पहले सवाल से पहले आइडिया लगा दिया था। हाँ। ऑलराइट, अब आ गया खेल का पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए। अगला प्रश्न 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने का गायक कौन है? Who is the singer of this song? ये वीडियो है एक, और इस वीडियो के द्वारा आपको बताना पड़ेगा कि इस गाने का गायक कौन है। गाना सुनाया जाए। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए अनु मलिक, बी सुरेश वाडकर, सी सुखविंदर सिंह या डी उदित नारायण? डी उदित नारायण। उदित नारायण श्योर है? श्योर। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया। संगीत वगैरह में आपको शौक है लगता है। क्या करें? लॉक। डी उदित नारायण पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। अब आपको चल पड़ी जीत। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 60 सेकंड देंगे। छठा प्रश्न 20,000 रुपए। स्क्रीन पर यह रहा। भारतीय राज्यों के प्रतीकों के संदर्भ में गम्हार, खेजड़ी और मैटी
किसके विभिन्न प्रकार हैं? With reference to symbols of Indian states, Gamhar, Khejri and Mati are different kinds of what? ऑप्शन सुनिए. A. State trees यानी कि राज के वृक्ष. B. State fish राज के मछली. C. State birds राज के पक्षी. या D. State reptiles राज के सरीसृप. राज के वृक्ष, राज के मछली, राज के पक्षी, राज के सरीसृप. सर ऑप्शन इसका ए है, राज के वृक्ष, खिजड़ी. राज की वृक्ष ताला लगाने लायक है ये? लगा दिया जाए? लगा दिया. ए पे ताला लगाया जाए कह रहे हैं रघुनाथ जी. भाई साहब आपने सही उत्तर दिया है. वाह क्या बात है. ये जो आपने उत्तर दिया ना अभी, इसके बारे में हम थोड़ा सा बता दें आपको. गम्हार है मेघालय, खेजरी है राजस्थान, माटी माती है गोवा. ये तीनों अलग अलग प्रांत के. आपको कैसे पता चला ये? हम खेजड़ी का आधार, हम खेजड़ी राजस्थान का है. अच्छा, वहां से आपको पता चला. खेजड़ी राजस्थान का है. अब आगे बढ़ते हैं. आ रहा है 7वां प्रश्न. इसके लिए मिलेंगे 40,000 रुपए. 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस खेल में भारत ने कभी कोई ओलंपिक पदक नहीं जीता है? In which of these sports has India never won an Olympic medal? A. Tennis. B. Swimming. C. Shooting. D. Badminton. टेनिस, तैराकी, निशानेबाजी, बैडमिंटन. टेनिस में सर इसका आंसर बी, तैराकी. हाँ जी, बी तैराकी. बी तैराकी. श्योर है? ताला लगाने लायक. बी स्विमिंग, तैराकी पे ताला लगाया जाए. कैसे आपने अनुमान लगाया ये? अनुमान सर टेनिस के बारे में पढ़ा है, निशानेबाजी के बारे में पढ़ा है, बैडमिंटन के बारे में पढ़ा है, तैराकी के बारे में कभी नहीं पढ़ा सर. ओलंपिक. सही जवाब दिया है आपने रघुनाथ जी, बधाई हो आपको. टेनिस में लिएंडर पेस ब्रॉन्ज मेडल जीता था उन्होंने. 1996 में जीता था उन्होंने. बैडमिंटन में साइना नेहवाल, वो भी ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं सन 2012 में. और पीवी सिंधु सिल्वर मेडल उन्होंने जीता था 2016 के ओलंपिक्स में. शूटिंग में राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इनको सिल्वर मेडल मिला था ये सन 2004 में. और अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मेडल मिला था 2008 में. विजय कुमार को सिल्वर मेडल मिला था 2012 में. और गगन नारंग को ब्रॉन्ज मेडल मिला था 2012 में शूटिंग के दौरान. आगे बढ़ते हैं. 8वां प्रश्न आएगा 80,000 रुपयों के लिए. रघुनाथ जी इसका उत्तर दीजिए. 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इस राजनेता को पहचानिए. अभी आपको एक आवाज सुनाएंगे और आपको आवाज सुनकर के बताना पड़ेगा कि ये कौन से राजनेता है. आइडेंटिफाई दिस पॉलिटिकल पर्सनालिटी. ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी. मेरी उम्र 41 साल की है. 26 साल की उम्र में सांसद बन गया था. 31 साल की उम्र में मैं केंद्र का मंत्री बन गया. 33-34 साल की उम्र में मुझे मेरी पार्टी ने इतने बड़े सूबे का, इतने बड़े प्रदेश का मुझे अध्यक्ष बना दिया. मैंने निस्वार्थ भाव से मेहनत करी और मैंने अकेले नहीं करी, सबने मिलकर करी. क्योंकि अगर हम में आपस में खिंचाव होता, टकराव होता तो कांग्रेस इतनी मजबूत हो ही नहीं सकती थी. विकल्प रखता हूं आपके सामने रघुनाथ जी. ए मिलिंद देवरा, बी ज्योतिरादित्य सिंधिया, सी सचिन पायलट या डी जितिन प्रसाद. सर बी ज्योतिरादित्य सिंधिया. ज्योतिरादित्य सिंधिया बी. बोलिए क्या करना चाहेंगे? सर लाइफ लाइन लेते हैं. लाइफ लाइन लेंगे? 50-50. शांत हो जाइए. चल पड़ी जी. 50-50.
रघुनाथ राम जी 50-50 लाइफलाइन लेंगे, इसे अंकित किया जाए। 2 गलत विकल्प मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। जहां आप जा रहे थे वो मिट गया है। बचा है मिलिंद देवरा, सचिन पायलट। सचिन पायलट। सचिन पायलट श्योर है? यहां ताला लगाने लायक है ये? हाँ अच्छा, ताला। सी पे ताला लगाए। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये आपने सही जवाब दिया। सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इससे पहले वो मनमोहन सिंह के सरकार में कॉरपोरेट मामलों के मंत्री भी थे। मनमोहन सिंह जी जो कि प्रधानमंत्री थे उस समय। 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। अब आएगा 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए का। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। रघुनाथ जी, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सी नदी नमक के रेगिस्तान कच्छ के रण में समाप्त होती है? Which river's end point lies in the salt desert of the Ran of Kutch? ऑप्शन सुनिए। ए लूनी, बी साबरमती, सी माही या डी बनास। डी बनास, सी माही, बी साबरमती, ए लूनी। कौन सी नदी नमक के रेगिस्तान कच्छ के रण में? सर इसका आंसर ए है सर। ए लूनी। लूनी श्योर है? ताला लगाने लायक? ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर देते चले जा रहे हैं आप रघुनाथ जी, बहुत बहुत बधाई आपको। लूनी का उद्गम अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढलान पर हुआ है और लूनी फिर थार रेगिस्तान में बहती हुई गुजरात में कच्छ के रण में स्थित बारीन में समाप्त हो जाती है। ओके, अब आ रहा है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। यहां हम आपको एक छोटी सी चेतावनी देंगे, चांस मत लीजिएगा। चांस लिया, उत्तर गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे आप 10,000 पे। ओके। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार इनमें से किस ऋषि का जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था? According to the Brahmand Puran, which of these sages was born out of the anger of Lord Shiv? ऑप्शन सुनिए। ए परशुराम, बी दुर्वासा, सी विश्वामित्र, डी अत्रि। ए परशुराम, बी दुर्वासा, सी विश्वामित्र या डी अत्रि। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए, चल पड़ी जी। अब आपके पास बचे हुए हैं 2 लाइफलाइन। एक तो है फ्लिप द क्वेश्चन और दूसरा है आस्क द एक्सपर्ट। क्या करेंगे? आस्क द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट से बात करना चाहेंगे। ओके, इसे अंकित किया जाए। तो कंप्यूटर जी, हमारे आज के एक्सपर्ट से संपर्क किया जाए। मुकेश शर्मा जी, आपसे आग्रह है कि आप आए। भाई साहब, एक प्रश्न पे अटक गए हैं रघुनाथ जी और उत्तर मांग रहे हैं आपसे। प्रश्न ये है कि ब्रह्मांड पुराण के अनुसार इनमें से किस ऋषि का जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था? ठीक है, 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे। विकल्प दे रहा हूं आपको। ए परशुराम, बी दुर्वासा, सी विश्वामित्र, डी अत्रि। परशुराम, दुर्वासा, विश्वामित्र, अत्रि। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार जिन ऋषि का जो है जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ है वो दुर्वासा ऋषि हैं और इसीलिए ये बताया भी जाता है कि वो बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। उनके क्रोध से भी ऐसा पुराणों में और जगह जगह जिक्र है कि लोग काफी डरते रहे हैं। तो बी दुर्वासा इसका उत्तर है। सहमत हैं? क्या करना चाहेंगे? बी दुर्वासा। ताला लगा दें? दुर्वासा बी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है मुकेश जी आपने। बधाई बधाई आपने। धन्यवाद दे दीजिए। धन्यवाद सर।
ये खेल का दूसरा पड़ाव है 3,20,000 रुपए का चेक। ये है 3,20,000 रुपए का चेक। ये देखिए आपके नाम आ गया है और यहाँ भी दिखा दिया है। ये हम यहाँ रख रहे हैं। रघुनाथ जी, एक और समय आ गया है ब्रेक लेने का, क्या ख्याल है आपका? ले लें? ओके। आपको बता दें कि अब जो चल पड़ी जी हैं ये शांत हो जाएंगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास समय आपको मिलेगा। यहाँ पर हमारा जो सप्तकोटि द्वार है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाएगा। 16वां प्रश्न। 11वां प्रश्न आ रहा है 6,40,000 रुपए, एक लाइफलाइन अभी भी बाकी बची। 11वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारत के इनमें से कौन से मुख्य न्यायाधीश ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभाला था? Which of these Chief Justices of India also served as an acting president of India? ऑप्शन सुनिए। ए, दीपक मिश्रा। बी, मिर्जा हमीदुल्ला बेग। सी, मोहम्मद हिदायतुल्ला। डी, के सुब्बाराव। समय है आपके पास। प्रश्न को खेलिएगा जरूर, क्योंकि यहां आप कुछ खोएंगे नहीं यदि उत्तर गलत हुआ तो। एक लाइफलाइन है बची आपके पास। दीपक मिश्रा। कुछ अनुमान है आपके मन में? दीपक मिश्रा थोड़ा आइडिया लग रहा है सर। दीपक मिश्रा या फिर के सुब्बाराव। दो ए और डी में कंफ्यूजन है सर। सही उत्तर आपको देंगे 6,40। गलत हो गए तो आप 3,20 पे ही रहेंगे। लाइफलाइन लेंगे आप? आपके पास बची हुई लाइफलाइन है फ्लिप द क्वेश्चन। अंकित किया जाए कंप्यूटर जी इसे। और रघुनाथ जी, हम इस प्रश्न को बदल देंगे, एक नया प्रश्न आएगा। जाने से पहले हम चाहेंगे कि इस पर आप एक उंगली रखें ताकि हम बता सके अपने दर्शकों के। के सुब्बाराव। तो चलिए डी पे ताला लगा के देखते हैं ये सही होता या नहीं। ये गलत होता। सही उत्तर है मोहम्मद हिदायतुल्ला। मोहम्मद हिदायतुल्ला एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन के आकस्मिक निधन के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए इस्तीफा दे दिया था। अब 11 विषय हैं हमारे पास। ये रहे वो 11 विषय, और हमने कहा था कि इनमें से किसी एक विषय को चुनिए आप। कौन सा चुना है आपने? रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय, रिलीजन, कल्चर और माइथोलॉजी के आधार पर अगला प्रश्न रघुनाथ राम जी के लिए पेश किया जाए। रामायण के अनुसार इनमें से क्या रावण के तलवार का नाम था? According to the Ramayana, which of these was the name of Ravan's sword? ऑप्शन सुनिए। ए, चंद्रहास। बी, शारंग। सी, पौंड्र। या डी, मणिपुष्पक। सर ऑप्शन ए, चंद्रहास। बहुत जल्दी उत्तर दे दिया आपने। श्योर है? श्योर, 100%। चंद्रहास ताला लगाने लायक? ऑलराइट। कबीर महाशय, ए चंद्रहास पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब दिया है आपने। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, क्या बात है। 6,40,000 रुपए जीत गए आप। कहते हैं कि रावण ने करीब 1000 वर्षों तक भक्ति भाव से शंकर भगवान का स्तुति गान किया था। इसके उपरांत शिवजी ने रावण को चंद्रहास नामक तलवार दी। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा ज्ञान आपने प्राप्त किया है। सर हम बेशक भले पढ़े लिखे कम है, लेकिन नॉलेज तो थोड़ा। नहीं भाई साहब, जो भी इस तरह का उत्तर दे रहा है वो कम पढ़ा लिखा नहीं है। मैं आपको बता, हमारी योग्यता हकीकत बताऊं, हम भी बहुत दूर तक पढ़े हैं, लेकिन हमको इसका उत्तर नहीं मालूम था। आपके अंदर कहीं ना कहीं जिज्ञासा रही है कि मैं बहुत सी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करूं, और उसी की वजह से आज आप यहाँ हैं और इतने मुश्किल प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं आप।
बहुत बहुत बधाई आपको रघुनाथ जी। अब आ रहा है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए, और आपके पास कोई लाइफलाइन बची नहीं है। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि NIA ने किस देश में आतंकवादी हमले की जांच के लिए अपना पहला विदेशी मामला दर्ज किया है? इंडियाज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA registered its first overseas case to probe a terrorist attack in which country? ऑप्शन सुनिए। A पाकिस्तान, B अफगानिस्तान, C नेपाल, D श्रीलंका। सही उत्तर देंगे 12,50, गलत नीचे गिरा देंगे आपको 3,20 पर। कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास। निश्चित हो तो ही खेलिएगा, वरना आप कभी भी क्विट कर सकते हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने किस देश में आतंकवादी हमले की जांच के लिए अपना पहला विदेशी मामला दर्ज किया है? इसका ऑप्शन डी है, पर श्योर नहीं है। यहां आकर के जैसे हमने पहले भी कहा था आपसे, चांस लेना मुश्किल हो जाता है। चांस लिया, गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे, लेकिन आपको हम रोकेंगे नहीं। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, चांस लेना चाहते हैं, तो आप बताइए, हम उसको लॉक करेंगे। या अगर आप छोड़ना चाहते हैं खेल तो हम सर श्योर नहीं है। बाकी इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण NIA आतंकवादी हमले में पहला विदेशी मामला दर्ज किया। सर क्विट करें। क्विट करना चाहेंगे? अंतिम निर्णय आपका। ऑलराइट, कबीर जी, रघुनाथ राम जी क्विट करेंगे। हम आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। रघुनाथ जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से खेला है, हम आपकी सराहना करते हैं। 6,40,000 रुपए आप जीत गए हैं, और ये जो जीती हुई रकम है, हम एक मोबाइल ऐप के द्वारा हम जो आपकी जीती हुई रकम है वो आपको पहुंचा देंगे आपके बैंक अकाउंट में। ये आ गया है रघुनाथ राम आपका नाम, यहाँ आ गया है आपका अकाउंट नंबर, ये है ट्रांसफर नाउ। 6,40,000 आ गया, कंफर्म किया, और इतनी देर में ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट। बहुत ही शीघ्र पहुंच जाता है। बहुत बहुत बधाई हो आप। भाई साहब, जाने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर हमें बताना होगा। किसी एक के ऊपर उंगली रखिए। सर इसमें श्रीलंका मुझे लगता है। श्रीलंका। डी श्रीलंका लग रहा है आपको? ओके, श्रीलंका डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। नहीं, ये उत्तर गलत होता। सही उत्तर है अफगानिस्तान। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने मार्च 2020 में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक गुरुद्वारे पर हुए आतंकी हमले की जांच के लिए FIR दर्ज की। NIA अधिनियम में हाल ही में संशोधन के बाद एजेंसी को उन आतंकी मामलों की जांच करने का अधिकार दिया गया है जो भारत के खिलाफ किसी भी स्थान पर किए गए हैं, जिससे भारतीय नागरिक या भारत का हित जो है वो प्रभावित हो। रघुनाथ राम जी, बहुत बहुत बधाई आपको। भगु देवी जी, आपको भी हम प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं, और आपसे हम विदाई लेते हैं। अनेक अनेक धन्यवाद। आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है यहाँ पर, और बहुत ही तौर तरीके से आप खेले हैं। आपके काम में और भी वृद्धि हो, यही हमारी प्रार्थना है। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँ से तो देवियों संजो, समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। हमारे कंटेस्टेंट्स तैयार हो जाइए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका ध्यान। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन हिंदी फिल्मी जोड़ियों को उनके विवाह होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं, यानी जिसकी शादी पहले हुई उन्हें आप पहले रखें। Starting from the earliest, arrange these Hindi film couples according to the year in which they got married. Ready contestants, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने।
ए ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, बी करीना कपूर खान, सैफ अली खान, सी काजोल अजय देवगन, डी दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह। बताइए। समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जिनका विवाह हुआ वो थे काजोल और अजय देवगन। 1999 में उनका विवाह हुआ। सी। फिर आता है ए ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, 2007 में उनका विवाह हुआ। बी करीना कपूर खान, सैफ अली खान, इनका विवाह हुआ 2012 में। और अंत में डी दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, 2018 में। CABD दे करके जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम बताए जाएं। केवल 2 ने। और सही जवाब अस्मिता माधव गोड़े। बधाई आपको बहुत बहुत अस्मिता जी। देखिए सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं लातूर महाराष्ट्र से एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी जिनका नाम है अस्मिता माधव गोड़े। अस्मिता जी, हम पहले एक वीडियो देखना चाहते हैं आपका, जो हमारी टीम ने आपके ऊपर बनाया है। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मला असं बऱ्याचदा वाटते की मी दिसत कशी असेल. छान दिसते, गोल गोल चेहरा आहे. हाईट तुमच्या एवढीच आहे. देखो. अच्छा अच्छा हाँ राइट कमी है. मेरे पापा वो एक स्पेशल एजुकेटर है, वो ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाते हैं. ये है मेरे पापा का स्कूल. और मेरी मम्मी वो एग्री कॉलेज में लेबर है. मेरे पापा 100% ब्लाइंड है और मम्मी 40% ब्लाइंड है. वो जब 3 साल की थी, 2.5-3 साल, तब से मुझे स्पॉट करती है सर्व वर्षांपासून. मेरे घर में मैं सबसे बड़ी हूँ और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है. अस्मिता मेरी बेटी और मेरी फ्रेंड सब अस्मिता में है. सुख दुख सब अस्मिता को हम बांटते हैं. मेरे मम्मी पापा ने बचपन से ही बहुत स्ट्रगल किया है और हमें वो मोटिवेट करते हैं कि हमें ऐसे ऐसे नहीं मिला है, आपको अभी वो जो अपॉर्चुनिटीज है तो आप एजुकेशन पूरा कंप्लीट करो. कम से कम ना 2000 से ये शो देखता हूँ और मेरे मन में एक सपना था कि इस शो में मैं पहुँचूँ, लेकिन मेरा ये सपना अस्मिता के माध्यम से पूरा हो रहा है. ये केबीसी की जो अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. मेरी पढ़ाई और मेरे छोटे भाई बहनों की पढ़ाई के लिए खर्चा हो जाएगा और मम्मी पापा के ऊपर से होम लोन का टेंशन हट जाएगा और फिर हमारा फ्यूचर सेट होगा. प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं अस्मिता जी, और सबसे पहला प्रश्न जो है वो उठता है आपके माता पिता के प्रति. ये सुनकर हमें बहुत दुख हुआ, कष्ट भी हुआ कि आपके पिताजी 100% जो है इनकी दृष्टि नहीं है और माता जी को आपने कहा 40% जो है वो एक आंख से वो देख नहीं पाती. आप जब बच्ची थी तो आपको ऐसा एहसास हुआ कि माता पिता जो हैं वो इस स्थिति में हैं? सर बचपन से ही ऐसे कुछ भी नहीं लगा कि पापा ऐसे ब्लाइंड है, हमारे ऐसे कुछ कमी है फैमिली में, क्योंकि वो सबको इतना प्यार करते हैं. बहुत ऐसे बचपन से भी कभी नहीं लगा मुझे. पिताजी को बहुत एक आशा थी कि वो केबीसी में आए. सर उनका सपना था अगर हॉट सीट तक ना, लेकिन ऑडियंस तक तो मैं आ जाऊँ केबीसी के सेट पर. लेकिन मैं भी 2-3 सालों से पापा के लिए ट्राई कर रही हूँ. अभी ये जो हमारा केबीसी का जो सपना है वो पूरे घर का सपना मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर. बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई. अस्मिता, आप के बारे में हम पढ़ रहे थे कि आप प्रयत्न कर रही हैं कि आप कुछ इतना कमा पाएं. हाँ. कि एक न एक दिन आप किसी अस्पताल में जा कर के जो
बाबूजी की चिकित्सा कर सके, वहाँ को जाए? यहाँ तो इंडिया में पॉसिबल नहीं है, बाहर जो टेक्नोलॉजी है वहाँ पे अवेलेबल हो सकता है, तो इसके लिए ज़्यादा पैसे लगते हैं और हमारी घर की आर्थिक स्थिति इतनी नहीं थी और पापा भी किसान परिवार से आते हैं ना, तो तभी भी उनके पास ऐसे पैसे नहीं थे कि उनका इलाज कर सके। तो आपके माता पिता को मैं कहना चाहूँगा और पूछना भी चाहूँगा कि माधव जी, आपका सपना तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बहुत गर्व हो रहा है कि आपकी बेटी अस्मिता आज हॉट सीट पर आ गई है। कैसा लग रहा है आपको? एक शब्द में अगर कहूँ तो सर, मैं वो श्रावण बाल जो था उसकी वो भूमिका निभाती है सर। उसने यानी हमारे माता पिता का और पूरा घर का उसने जिम्मेदारी उठाई है सर। यानी उसके उम्र के बच्चे बाकी एंजॉय करते हैं, लेकिन अस्मिता एक एडल्ट लाइफ जी रही है सर, यानी जिम्मेदारी के साथ घर की। जी जी। और आपके बारे में कहूँगा सर, मेरा आप सदी की महानायक है सर। आप हमारे लिए, मेरे भावनाओं को आप रोको मत सर। आप हमारे लिए साक्षात भगवान है सर हमारे लिए। और मैं देख नहीं सकता, लेकिन आपको मैं पूरा ये करता हूँ सर, आपके कार्य को मैं सराहता हूँ और मैं देखा हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माधव जी। ये जितने भी शब्द आपने हमारे लिए इस्तेमाल किए हैं, मैं इसका हकदार हूँ नहीं और ना ही कभी मानता हूँ इनमें, लेकिन मुझे बड़ा गर्व है आपसे मिल करके, आपको देख करके, आपकी बातों के सुन करके। और गर्व इस बात का है कि आपने कभी अपनी बेटी को यह एहसास नहीं होने दिया कि आपके अंदर कुछ कमियां हैं या आप देख नहीं पा रहे हैं। अभी हमने वीडियो में देखा कि कैसे आप अपनी बेटी को नहीं देख पा रहे हैं, तो आपकी पत्नी बता रही है कि ये ऐसी दिखती है, ये इसकी हाइट है। ये आम आदमियों के लिए ये बड़े आश्चर्यजनक की बात है और मेरे लिए तो ये बहुत ही भावुक एक अवसर लग रहा है कि एक पिता जो है अपने पुत्री को देख नहीं पाता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि वो कैसी लगती है, क्या होता है। बहुत बहुत बधाई आपको माधव जी, बहुत बहुत बधाई आपको। तो अस्मिता जी, आपकी उम्र है 22 साल और 22 साल की उम्र में, जैसे कि बाबूजी कह रहे थे आपके, कि आप हेड ऑफ द फैमिली हो गए हैं, सरपंच हैं आप घर के। सब कुछ आपको करना पड़ता है। ये इतना कुछ अंदर आपके है, कहीं ना कहीं से तो आपको ये प्रेरणा मिली होगी। सर प्रेरणा तो दोनों ही है, उनसे ही जो पॉजिटिविटी और जो एनर्जी मिलती है उनसे ही मिलती है। अगर कौन सी भी सिचुएशन हो तो उसे कैसे हैंडल करना उनसे सीखा है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। तो चलिए अस्मिता जी, उनके आशीर्वाद के साथ इस गेम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जो नियम है खेल के वो आपको तो पता ही होंगे, और जैसा कि आपने सुना होगा हमारे आज के एक्सपर्ट मुकेश शर्मा जी हैं। मुकेश जी, एक बार फिर आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। इस कम उम्र में जिस तरह से इन्होंने इतनी सारी जिम्मेदारियां उठाई हैं, बहुत ही सराहनीय, साधुवाद अस्मिता, और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको। आप यहाँ से बहुत सारी राशि जीत कर जाएं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश जी। एक बार फिर तालियों के साथ मुकेश जी का अभिनंदन। ऑलराइट, इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। देवी और सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। इसी तरह मुस्कुराते रहिएगा। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने 1000 रुपए का। ये रहा वो प्रश्न। कौन सा शब्द इस लोकप्रिय कथन को पूरा करेगा जिसका अर्थ है मेहमान भगवान के समान होते हैं? डैश देवो भव। Which word completes this popular saying which means a guest is equivalent to God dash devo bhava? ऑप्शन सुनिए। ए गुरु, बी अतिथि, सी पितृ या डी मातृ। सर बी अतिथि। बी अतिथि, श्योर है? ताला लगा दें? यस सर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 1000 जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए इसका मूल्य। अस्मिता जी, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस खेल के रैकेट में जाल या स्ट्रिंग नहीं होता है? स्पोर्ट्स से संबंधित है ये। द रैकेट ऑफ विच ऑफ दीज गेम्स डज नॉट हैव अ नेट और स्ट्रिंग्स इन इट? ए स्क्वैश, बी टेनिस, सी बैडमिंटन, डी टेबल टेनिस। नेट या रस्सियां, डोरियां नहीं होती हैं। हाँ, बैट में। सर डी टेबल टेनिस। डी टेबल टेनिस। हाँ। ताला लगा दें? यस। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया आपने। 2000 जीत गए।
तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आ रहा है आपके सामने अस्मिता जी। यदि आप महाराष्ट्र में अष्टविनायक यात्रा की योजना बना रहे थे तो आप किस देवता या देवी को समर्पित 8 मंदिरों की यात्रा करने की सोच रहे थे? If you were planning an Ashtavinayak trip in Maharashtra, you would be planning to visit 8 temples dedicated to which god or goddess? ऑप्शन सुनिए। ए गणपति, बी कृष्ण, सी दुर्गा या डी शिव? सर ए गणपति। ए गणपति। हाँ। श्योर है? Yes. ताला लगा दिया जाए? हाँ। ए पे ताला लगाइए जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। विनायक गणपति का अन्य नाम है। अष्टविनायक पूरे महाराष्ट्र में 8 अष्ट से 8 गणेश मंदिरों को संदर्भित करता है। जब आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा था तो हमने देखा कि बाबूजी का हाथ पहले से ही उठ गए थे, गणेश बोलने से पहले ही। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। 5000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सेजवान, टबैस्को और चिपोटले ये सभी किसके प्रकार हैं? शेजवान, टबैस्को एंड चिपोटले are all varieties of what? A. Ice cream, B. Sauce, C. Soft drink या D. सलाद या सैलेड? सर बी सॉस। बी सॉस। सॉस। ऑलराइट, क्या करें? ताला लगा दिया जाए बी पे? हाँ सर। बी सॉस पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। तो अस्मिता जी 4 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। 5वां आएगा अब आपके सामने। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए। अस्मिता जी आपके सामने ये रहा। ये गाना किस फिल्म का है? हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे और आपको बताना पड़ेगा कि किस फिल्म का है ये गाना। इन विच फिल्म डिड दिस सॉन्ग फीचर? वीडियो दिखाया जाए। ओके, आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं, आप बताइए कि ये गाना किस फिल्म का है। ए गब्बर इज बैक, बी टशन, सी गुड न्यूज या डी कमबख्त इश्क? सर सी गुड न्यूज। सी गुड न्यूज। हाँ। श्योर है? यस। ताला लगा दें? हाँ। सी पे ताला लगाइए। सही जवाब आपका। वाह क्या बात है। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। 10,000 रुपए जीत गए। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। फिल्में वगैरह आप कैसे देख लेती हैं? टेलीविजन पे देखती हूँ। टीवी पे देखती हैं? माता पिता भी साथ होते हैं? हाँ, तो आप समझाती होंगी उनको? हाँ, ऐसे। माधव जी ये आपको बताती है ये कौन सी फिल्म चल रही है, क्या हो रहा है, या आप अनुमान लगा लेते हैं डायलॉग से? जी सर, डायलॉग से। और एक शेयर करना चाहूँगा सर। आपका जो मैंने शोले पिक्चर देखा था सर, और या कोई भी पिक्चर देखते हैं ना सर हम, तो हमें वो जो सीन होता है ना सर, यानी विजुअल सीन होता है, उसको बहुत मिस करते हैं सर। हम कुछ वहाँ इमेजिन ही नहीं कर पाते क्या हो रहा है यहाँ पर। और ये तो है जी सर। और सिर्फ उसके लिए डिस्क्रिप्शन है सर। डिस्क्रिप्शन अगर हो तो कुछ हद तक हम समझ सकते हैं सर। तो उसके लिए आपकी बेटी जो है वो आपके साथ बैठ करके आपको डिस्क्रिप्शन देती रहती है? बिल्कुल देती है सर, डिस्क्रिप्शन देती है सर। ऑलराइट, ओके अस्मिता आगे बढ़ते हैं। अब आएगा छठा प्रश्न। इसका मूल्य है 20,000 रुपए और चल पड़ी जी आपको देंगी 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी इनमें से किस देश की राष्ट्रीय सशस्त्र सेना है? द पीपल्स लिबरेशन आर्मी इज द नेशनल आर्म्ड फोर्सेस ऑफ विच ऑफ दीज कंट्रीज? ए चाइना, बी सीरिया, सी इजराइल या डी रशिया? चीन, सीरिया, इजराइल या रूस? पीपल्स लिबरेशन आर्मी। सर चीन लग रहा है, श्योर नहीं हूँ मैं। चीन लग रहा है आपको? हाँ सर। ओके, क्या करना चाहेंगे? सर मैं लाइफलाइन लूँ। लाइफलाइन लेंगे? हाँ, श्योर नहीं है? नहीं सर। ओके, कौन सी लाइफलाइन? शांत हो जाएं। चल पड़ी जी।
वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ओके। कभी महाशय अस्मिता जी वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन यूज करेंगी, इसको अंकित किया जाए। और अस्मिता जी, जैसा कि आप जानते हैं, आपने 5 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहती हैं। ये रहे वो 5 नाम। ये हैं डॉक्टर राजू सर, श्रृंगारे सर, चिन्मय पटनायक सर, प्रतीक्षा शिवेवर सर। इतने सारे सर हैं, लगता है ये सब आपके शिक्षक हैं। किनसे बात करेंगे आप? डॉक्टर राजू सर। डॉक्टर राजू सर से, ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय, डॉक्टर राजू सर को फोन लगाया जाए, वीडियो कॉल है ये। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूँ। हमारे सामने अस्मिता माधव गोरे जी हैं हॉट सीट पर, और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। अच्छा सर। अभी मैं जब आदेश दूंगा तो अस्मिता जी की आवाज होगी, वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 ऑप्शन हैं, आपको सही उत्तर देना है और उसके लिए आपको केवल 45 सेकंड मिलेंगे। ठीक है सर। ऑलराइट, ओके सर। अगली आवाज अस्मिता जी की। अस्मिता, आपका समय शुरू होता है अब। सर, पीपल लिबरेशन आर्मी ही कोणत्या देशाची आहे? चीन, सीरिया, इस्रायल का रूस? पीपल्स लिबरेशन आर्मी ही चायनाची आर्मी आहे। ओके सर, श्योर ना सर? हाँ, म्हणजे श्योरच आहे। ओके सर। चायनाची आर्मीचं नाव पीपल्स लिबरेशन आर्मी। ओके सर, ठीक है। बोल रहे हो श्योर है? सर, ए चीन। ए चीन पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही उत्तर दिया है और जितवा दिया है आपको 20,000 रुपए। बधाई बधाई बधाई। पीपल्स लिबरेशन आर्मी, PLA, आमतौर पर जाना जाता है चीन के थल, नौ और वायु सेनाओं का एकीकृत संगठन है। ये दुनिया के सबसे बड़े सैन्य बलों में से एक है, जिसमें 20 लाख से अधिक सक्रिय सैनिक हैं। ओके, 7वां प्रश्न आएगा, 40,000 रुपए इसका मूल्य, और वो प्रश्न आपको हम कल बताएंगे क्योंकि आज हुटर बज गया है। अस्मिता जी, बहुत बहुत बधाई आपको, और आप इसी तरह काम करते जाइए। हम चाहते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और हो सके तो अपने पिताश्री का जो इलाज है वो आप करवा सकें और अपने आप को भी शिक्षित और कर सकें। ये हमारी कामनाएं आपके साथ हैं। तो देवियों सज्जनों, जाने से पहले हमारे जो एक्सपर्ट हैं मुकेश शर्मा जी, इनसे हम विदाई लेंगे। मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक बार फिर अभिनंदन मुकेश शर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्मिता के माता पिता को बहुत बहुत साधुवाद, उन्होंने बहुत प्रेरणा दी है और इतनी हंसमुख जो बच्ची है, ये बहुत सारी राशि अगली कड़ी में जीत के जाए, ये शुभकामनाएं रहेंगी। अनेक अनेक धन्यवाद आपका मुकेश शर्मा जी। तो समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है देवियों सज्जनों। देखिए, पिछले कुछ महीनों से जिन हालातों से हम गुजर रहे हैं उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। खासकर ये कि आंखों से अदृश्य होने के बावजूद एक छोटा सा विषाणु यानी कि वायरस हमारे जीवन के लिए घातक हो सकता है। साथ ही साथ इन हालातों ने हमें यह भी सिखाया है कि हम सबके अंदर एक अदृश्य इच्छा शक्ति होती है, एक विलिंगनेस टू फाइट, जो ऐसी परिस्थितियों से उभरने की क्षमता रखती। हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखना है। फिर देखिए, दुनिया का कोई भी वायरस आपसे लड़ने की जुर्रत नहीं कर सकता। कल फिर मुलाकात होगी, हमारे साथ होंगी अस्मिता जी, उनके माता पिता होंगे। तब तक के लिए स्टे मास्क पहने रखिए, स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव। शुभ रात्रि, गुड नाइट, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। थैंक यू सो मच, लेडीज एंड जेंटलमैन।